नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को छोड़ दे वो जब खुदा ताला के पास जाएगा तो वो गज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब मेराज में बहिश्शत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्से मिलता है और कर्ज देने का सवाब 18 हिस्से मिलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अपने घर के साथ साथ आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत स्वच्छ बांसवाड़ा तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बीजेपी गुमराह रियासतों से ज्यादा सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह तेलंगाना में मौजूद। इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। मरहूम सहाफियों के विरसा और वर्किंग जर्नलिस्ट को तालीम, टिप और तमाम सहूलतें दी जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी के इजलास से खिताब। गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स की कमी के सबब तुलबा ने किया एहतजाज। मुनज़्ज़िम व कॉलेज प्रिंसिपल को दी याददाश्त। कल शब मेराज के मद्देनजर निजामाबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात कार का ऐलान। रुख करेंगे तफसील की जानिब। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में शब मेराज के मौके पर नमाज शाह के औकात कार कुछ इस तरह। रजब की 27वीं शब को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज का शर्फ अता किया गया। इसी निस्बत से शब मेराज का हर साल एहतमाम किया जाता है। इसी तरह शहर के मसाजिद में भी नमाज शाह के बाद अहम तरीन उलमाए कराम की आमद के साथ साथ इनके खिताबात भी किए जाते हैं। इस बार शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज शाह की औकात हस्ब ज़ैल है। मस्जिद कश्तियाँ गांधी चौक नमाज शाह 9 बजे, मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा में नमाज शाह 9:35 पर, जामा मस्जिद में नमाज शाह 9 बजे, मालापल्ली में नमाज शाह 8:30 बजे, मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी 9 बजे, मस्जिद बिलाल 9:30 पर, मक्का मस्जिद अहमदपुरा 9 बजे, हाशमी मस्जिद 9:15 पर, मोती मस्जिद फुलांग, मस्जिद यूसुफिया मोहल्ला हतई 9 बजे होगी इंशाअल्लाह। एक गरीब मरीज के इलाज के लिए रकम की दरख्वास्त पर बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने अंदरून एक यौम सीएम आरिफ के तहत करवाया 2 लाख की LOC मंजूर। मरीज के फादर खानदान ने किया तहे दिल से शुक्रिया अदा। हर दिल अजीज बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर अवामी खिदमत व गरीबों की मदद के लिए न सिर्फ हल्के असेंबली बोधन बल्कि पूरी रियासत में मशहूर व मारूफ है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि इनके असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब मरीज ने इलाज के लिए मदद की अपील की, जिस पर इनकी जानिब से फौरन कार्रवाई करते हुए अंदरून एक यौम सीएम आरिफ के तहत इलाज के लिए 2 लाख की LOC को मंजूर करते हुए मरीज के हवाले किया गया, जिस पर मरीज के अफराद खानदान एस पुष्पा व दीगर ने इनसे ज़्यादा तशक्कुर किया। मरहूम सहाफियों के विरसा और वर्किंग जर्नलिस्ट को तालीम, टिप और तमाम सहूलतें दी जाएगी। जिला कलेक्टर सहाफी अपनी जिंदगी को जमहूरियत के चौहत्ते सुतून सहाफत के लिए वक्फ करते हुए बेलोस है। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से मरहूम सहाफियों के विरसा और वर्किंग जर्नलिस्ट को तालीम, टिप बल्कि हर शोबे हयात में सहूलतें फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चारशंबे के रोज कलेक्ट्रेट ग्राउंड पर मुनक्किदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मोहम्मद जावेद पाशा सदर सोसाइटी की ज़ेर सदारत तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर की आमद के मौके पर स्कूली तालिबात की जानिब से सलामी परेड पेश करते हुए जिला कलेक्टर को बाबुल दाखिले से
شایان شان لایا گیا۔ ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ صحافیوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام شعبے حیات کی خدمات کو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لا رہے ہیں۔ ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی نے تیقن دیا کہ مرحوم صحافیوں کے ورثہ اور ورکنگ جرنلسٹ کو تعلیم، طب و دیگر شعبے حیات میں تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت سے سفارش کریں گے۔ مہمان اعزازی میئر نظام آباد میونسپل کارپوریشن نیتو کرن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح شیواجی مہاراج نے برائی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے تاریخ رقم کی، اسی طرح صحافیوں کو اپنے قلم کے ذریعے برائی کا قلع کما کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ سہولتوں کے لیے اپنی جانب سے تعاون کا تیقن دیا۔ صدر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر جیون راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور حاضر میں صحافت کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحافت حکومتیں بدل دیتی ہے اور سماج میں بڑی تبدیلی کا ضامن ہوتی ہے۔ سماج میں جرائم حادثات کے ساتھ ساتھ جرائم پیشے عناصر کی سرکوبی صحافت کے ذریعے منظر عام پر آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ صحافت سماج میں بڑے اصلاحات کا موجب بن رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کی خدمات کو سلام پیش کیا۔ ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی نے آمد کے ساتھ ہی مرحوم صحافیوں کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کی۔ جنرل سیکرٹری کے سرینیواس، نائب صدر ایم اے ماجد، گووند راجو، سائی پرساد، شیکھر، قازن سبھاش راجو، چیف ایڈوائزر رتن سدھیر، سندیپ کے علاوہ اشفاق احمد خان، ایڈیٹر روزنامہ نظام آباد، رفیق شاہی، ایڈیٹر للکار، سید عثمان علی، سید یاسین علی، ایڈیٹر انور دکن، لطیف علیم الدین، ایڈیٹر تبصرہ محمد امیر الدین، جرنلسٹ محمد ذیشان رضوی، نمائندہ روشنی ٹی وی محمد عرفان، محمد عارف، محمد عقیل، احمد نیاز، محمد عامر، محمد غفار احمد، نمائندہ صحافی دکن محمد سہیل، محمد احمد کے علاوہ مرحوم صحافیوں کے ورثہ کے بمشمول طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مرحوم صحافیوں کے ورثہ کو ضلع کلیکٹر کے ہاتھوں ہیلتھ کارڈ، میڈیکل کٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مرحوم صحافی ایم اے رشید بانی، ایڈیٹر للکار ڈاکٹر حافظ سید معظم علی بانی، ایڈیٹر وینکٹ نارائن مدھو اور دیگر مرحوم صحافیوں کے ورثہ میں ہیلتھ کارڈ اور میڈیکل کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ دوران پروگرام طالبات کی جانب سے کلچر پروگرام منعقد کیے گئے۔ نظام آباد جرنلسٹ میموریل سوسائٹی کی جانب سے تعیناتی تقریب سے ایک دن قبل پولیس پریڈ گراؤنڈ پر مختلف مدارس کے طلباء کے لیے سپورٹس مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں شاندار مظاہرہ کرنے والے طالبات میں انعامات تقسیم عمل میں لائی گئی۔ نائب صدر ڈی شیکھر نے تقریب کی نظامت کی اور شکریہ پر تقریب کا اختتام عمل میں لایا۔ گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج اردو میڈیم اساتذہ کی کمی کے سبب طلباء کی جانب سے کیا گیا احتجاج و کالج پرنسپل کو دی گئی یادداشت، جس پر انہوں نے جلد از جلد لیکچرارز کے تقرر کا دیا تیقن۔ نظام آباد کے قدیم سرکاری ڈگری کالج گورنمنٹ گریراج کالج، جہاں گزشتہ کئی یوم سے پولیٹیکل سائنس کے لیکچرار موجود نہ ہونے کے سبب طلباء کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ ایسے میں ماہ اپریل میں امتحان کا اعلان ہونے پر طلباء نے آج کالج پرنسپل ڈاکٹر ای لکشمی نارائن سے ملاقات کرتے ہوئے لیکچرار کے تقرر کے لیے مطالبہ کیا، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور جلد از جلد لیکچرار کے تقرر کو یقینی بناتے ہوئے طلباء کے مستقبل کو ترقی سے بچانے کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے کالج میں زیر تعلیم طلباء و طالبات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کووڈ-19 کے سبب تعلیمی ادارہ بند رہے اور اب جیسے تیسے کالج کا آغاز ہونے کے بعد ابھی تک بھی پولیٹیکل سائنس کے لیکچرار نہ ہونے اور اس پر چند یوم کے بعد امتحانات کا اعلان ہونے پر طلباء کافی پریشان ہیں۔ ہم لوگ گریراج گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر پورے تمام کلاسز ہو رہے ہیں، لیکن صرف ایک کلاس نہیں ہو رہی ہے جو پولیٹیکل سائنس ہے۔ ہمارے کالج میں صرف پولیٹیکل سائنس کے لیکچرر موجود نہیں ہیں۔ ہمارے انٹرنل ایگزامس ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم کو کوئی کوشچنس نہیں دیے، نہ کوئی ایک سلیبس سمجھائے، کچھ نہیں ہوا ہم کو۔ اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے اس کالج میں پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ لایا جائے جلد سے جلد، اور ہمارے لیکچرر کو جلد سے جلد لایا جائے یہاں پہ، تاکہ ہم سیمسٹر کی تیاری کر سکیں۔ پورے لیکچررز اویلیبل ہے، لیکن صرف پولیٹیکل سائنس کی کلاس نہیں ہو رہی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پی ایس کی کلاس نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے میڈم کی طبیعت خراب ہے اور ان کو آ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے ہماری پرنسپل سر سے درخواست ہے کہ دوسرے لیکچرر کو انتخاب کرے۔ ہم درخواست بھی دے چکے ہیں، درخواست دے کر بھی تقریباً 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، مگر پرنسپل سر نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں لیا۔ تو ہماری درخواست ہے پرنسپل سر سے اور کالج کے تمام لیکچرر سے کہ پی ایس کی کلاس کے لیے کوئی لیکچرر کو مقرر کرے۔
حصول تلنگانہ میں ملین مارچ تحریک کا اہم کردار۔ ملین مارچ کے 10 سال مکمل ہونے پر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا صاحبہ نے تلنگانہ تحریک کے دوران JSA کی نگرانی میں 2011 مارچ 10 تاریخ کو منعقد کردہ ملین مارچ میں اہم ترین رول ادا کرتے ہوئے تحریک کو کامیاب بنانے کے علاوہ تلنگانہ تحریک میں شامل کارکنان کو بھرپور مدد فراہم کرنے کے ساتھ ان کی اہمیت افزائی کرنے سے عوام و کارکنان سے کیس ایک بھاری تعداد کے ساتھ ٹینک بنڈ پر ان گنت سروں کا سمندر نظر آیا، جس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت خوفزدہ ہو گئی۔ اس طرح سے ملین مارچ کو ایک منصوبہ بندی کے تحت عمل میں لا کر حیدرآباد میں واقع حسین ساگر میں TRS پارٹی کا جھنڈا نصب کر کے سابقہ حکومت کو متاثر کیا۔ కూర్చుంటే కాలు కదపలేనంటే ఎప్పటికీ రాదుగా ఊహలకో రూపం బతుకు నీది అనుకుంటే భవిత నీది అనుకుంటే భయపడక వెలిగించే నెత్తుడుతో దీపం ఏ చీకటి ఆకునురా రేపటి ఉదయం ఏ ఓటమి ఆకునురా రాగల విజయం కాలమే నీ పథం కోరికే నీ రథం చేయరా సాహసం مارچ 13 سے بینک مسلسل 4 دن تک بند رہیں گے۔ بینکس کو قانونیانے کے فیصلے کے خلاف بینک یونینز نے 15 مارچ سے 2 روزہ ہڑتال منانے کا اعلان کیا ہے۔ بینک ملازمین کی ہڑتال کے پیش نظر 13 مارچ سے 16 مارچ تک بینک مسلسل 4 دن بند رہیں گے۔ 13 مارچ کو دوسرے ہفتے کی تعطیل اور اتوار 14 مارچ کو عام تعطیل کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔ بینک ملازمین کی ہڑتال کے سبب 15 اور 16 مارچ کو بینک بند رہیں گے۔ بینک عہدیداروں نے بتایا کہ مارچ کے مہینے میں اتوار اور دیگر تہوار ہڑتال کی وجہ سے بینکس کو 11 چھٹیاں رہے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کا 15 مارچ سے بجٹ اجلاس متوقع ہے۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس 15 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ 15 مئی کو صبح 11 بجے دن گورنر تملسائی سوندرا راجن بجٹ پر خطبہ دیتے ہوئے اجلاس کا آغاز کریں گے۔ یہ اجلاس اسمبلی اور کونسل کے ارکان کے ساتھ مشترکہ ہوگا۔ 16 مارچ کو متوفی ارکان اسمبلی کے لیے تعزیتی قرارداد پیش کی جائے گی۔ 17 مارچ کو گورنر کے خطبے پر تحریک اظہار تشکر کے مباحث ہوں گے۔ 18 مارچ کو 11:30 بجے اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس کتنے ایام کا ہوگا، اس کا فیصلہ اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کرے گی۔ ضلع کامریڈی بانسواڑہ حلقہ اسمبلی میں سوچھ سرویکشن سوچھ کے تحت شہر کے ANR گارڈن میں منعقد کردہ خشک تر کچرے پر مبنی شعور بیدار اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر اسمبلی اسپیکر پوچرام نے کی شرکت۔ ضلع کامریڈی بانسواڑہ حلقہ اسمبلی میں سوچھ سرویکشن سوچھ کے تحت شہر کے ANR گارڈن میں منعقد کردہ خشک تر کچرے پر مبنی شعور بیدار اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینیواس ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے بتایا کہ تمام عوام اپنے گھروں کے اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے شہری عوام مختلف ترین بیماریوں سے محفوظ رہنے کے ساتھ مچھروں کے لاروا کی پیدائش نہ ہونے پر کئی امراض سے نجات حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خشک تر کچرے کو علیحدہ کر کے میونسپل صفائی عملے کو حوالے کرے، روڈ ڈرینیج کنال پر کچرا نہ ڈالنے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ تمام شہر کی اہلیہ عوام اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا انکشاف کیا۔ نظام آباد میں 3 سارقین گرفتار۔ ACP نظام آباد سرینیواس کمار نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 3 ٹاؤن کے علاقے میں سرقے کی واردات میں ملوث سارقین کو گرفتار کیا گیا۔ ACP سرینیواس نے بتایا کہ 13 فروری کے روز 3 ٹاؤن کے علاقہ امبیڈکر کالونی میں گنگوتری کے مکان میں نامعلوم سارق نے قفل شکنی کرتے ہوئے 19 تولہ سونا، سیل فون، نقد رقموں کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے A3 شنکر، A4 سریکانت کو گرفتار کرتے ہوئے سونا برآمد کیا تھا اور اس سرقے کی واردات میں اہم سارق سمیش اور وجے کمار کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کیس میں سارق ایک خاتون کے ذریعے سونے کی متھوٹ فائنانس میں گروی رکھا تھا اور اس خاتون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چاروں کو گرفتار کرتے ہوئے 19 تولہ سونا، 2200 روپے نقد اور 7 سیل فون برآمد کیے گئے اور یہ سرقہ سوشل ویلفیئر ہاسٹل کیے گئے سرقے کی اشیاء کی ہے۔ A1 سمیش پر 50 کیسیں اور PD ایکٹ درج کیا گیا اور ان سب کو ریمانڈ پر دیا گیا۔ اس موقع پر سرکل انسپیکٹر ستیہ نارائن، سب انسپیکٹر سنتوش کمار بھی
मौजूद थे। शहर निजामाबाद में 3 साल में 16 करोड़ के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्माने की ई चालान की जारी। शहर निजामाबाद मुस्तकिल पर रोजाना सुबह व शाम के औकात कार में अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने के सिलसिले में निजामाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में जुमला 16 करोड़ रुपए के जुर्माने की ई चालान की मुतालिका हुक्काम की तरफ से शहरियान निजामाबाद के नाम इजराई अमल में लाई गई, जबकि जारी साल अब तक 6,25,000 रुपए के जुर्माने के ई चालान जारी हुए। गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में आयद करदा जुर्मानों रकमात की तफसीलात पेश की जा रही हैं। नवीपेट मंडल मौजा फतेह नगर में रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखकर मुनाकिद करदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर सर्किल इंस्पेक्टर याकूब ने शिरकत करके मुकाबले जात में कामयाब होने वाले टीम को नकद रकम की गई हवाले। नवीपेट मंडल मौजा फतेह नगर में रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखते हुए शकील आमिर, युवा सेना कायद ताहिर बिन जाफर व नायब सदर जियाउद्दीन की निगरानी में मुनाकिद करदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नवीपेट सर्किल इंस्पेक्टर याकूब, नवीपेट PSCS वाइस चेयरमैन प्रवीण, सरपंच रामपुर नायब सरपंच प्रवीण ने शिरकत करके मुकाबले जात में कामयाब करार दिए गए। वीरन्ना गुट्टा को फर्स्ट प्राइज के तौर पर 5,555 रुपये और दूसरा मुकाम हासिल करने वाले दंडी गुट्टा टीम को सेकेंड प्राइज के तौर पर 2,222 रुपये की रकम हवाले किए गए। इस मौके पर ताहिर बिन जाफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फतेह नगर देहात में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद करने पर बहुत भारी तादाद में मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने से मजीद आगे भी बड़े पैमाने पर मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इसी तरह से इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर याकूब ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि वालिदैन अपने बच्चों को खेलों की जानिब राग़िब करें, क्योंकि खेलों के जरिए ही इंसान को ज़हनी सुकून और राहत हासिल होती है और इंसान हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है और इन खेलों के जरिए ही हम अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच जियाउद्दीन, मुकामी अवाम रहीम रहमान, इम्तियाज अकबर व दीगर ने शिरकत की। रनर अप ट्रॉफी से स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई और ऐसे साहब मिलकर रनर अप कप दे दें, फिर उसके बाद विनर अप को बुलाएंगे। ऐसे ही है तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो है ना इनका जोरदार थालियों से और हमारे सोसाइटी के वाइस चेयरमैन प्रवीण भाई का भी खैर मकदम है ना। टूर्नामेंट हम लोग स्टार्ट करे थे जनाब शकील साहब जो कि हमारे MLA हैं सालगिरह के दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 टीम आए, बहुत पीसफुली जो है ना टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ। तो इसके जो है ना पूरा क्रेडिट जो है ना ऑर्गेनाइजिंग टीम जो कि इम्तियाज़ और उनके साथ के जो लोग हैं उनके लिए जोरदार గ్రామ సర్పంచ్ గారికి మరియు ఉప సర్పంచ్ గారికి దాన్ని సహకరించిన రాంపూర్ సర్పంచ్ గారికి ఉప సర్పంచ్ గారికి మరియు ఇక్కడ వచ్చిన ఆర్గనైజర్లందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాము। క్రీడలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రీడల వల్ల మనకు శారీరక మానసికంగా బాగా దృఢత్వంగా తయారవుతాం. మనం మానసికంగా కాకుండా శారీరకంగా మన నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది. గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు క్రీడలను క్రీడాకారులను తయారు చేయాలంటే మనము మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయి నుంచి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించి టోర్నమెంట్లు నిర్వహించినట్లయితే వాళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయికి పోగలుగుతారు. వాళ్ళకు మనము గ్రామ స్థాయి నుంచే ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో ఖచ్చితంగా క్రీడలను ఏర్పాటు చేయాలి. క్రీడలు అనేది ఇప్పుడు సర్వసాధారణం ఏంటంటే ఇళ్లలో సెల్ ఫోన్లో ఆడడం జరుగుతుంది. మనం మొత్తం క్రికెట్ కానీ ఏదైనా కానీ మన తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా ఏం చేస్తున్నారంటే సెల్ ఫోన్ గేమ్స్ మాత్రం ఆడిపిస్తున్నారు. మా పిల్లలకి ఏమో దెబ్బలు తగ్గుతాయేమో, బయటికి పోతే ఏమైనా అవుతుందేమో అన్న తల్లిదండ్రులు అనేది ఎక్కువ ప్రోత్సహించట్లేరు. అట్లా కాకుండా ఖచ్చితంగా క్రీడలు అనేది నేర్పించాలి. అప్పుడే దృఢంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చదువుకునే క్రమంలో ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా అనుకో మనకు మానసిక ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నాం. అదేంటంటే మనం దృఢంగా లేకపోవడం వలన। नसरुल्लाबाद मंडल मिर्जापुर के रैतु वेदिका भवन में किसानों के लिए मुनक़िद करदा इजलास में एडीए चंद्रशेखर ने की शिरकत।
नसरुल्लाबाद मंडल मिर्जापुर के रैतु वेदिका भवन में किसानों के लिए मुनाकिद करदा इजलास से एडीए चंद्रशेखर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों के लिए बनाए गए क्लस्टर्स शुबा ज़रात में इनकलाब बर्पा किए गए और किसानों को एकजा बैठने और ज़रात के सिलसिले में गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ये यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने का जिक्र करते हुए बताया कि काश्तकार ज़राई माहिरीन और ज़राई ओहदेदारों की हिदायत और मशवरों पर अमल करें और बेहतर काश्तकारी के तरीक़े के ज़रिए फसलों को मुनाफा बख्श काश्त करने के लिए कहते हुए कहा कि किसान अपने तजुर्बात ज़राई माहिरीन और साइंसदानों के मशवरों पर अमल करके नफा बख्श फसल तैयार करके बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार करते हुए इन्होंने किसानों को हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए किसानों के ज़ाती मसाइल के अलावा तमाम मसाइल करने के लिए टीआरएस हुकूमत पूरी तरह तैयार होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रिलायंस फाउंडेशन सीआरपी लक्ष्मण सोसाइटी चेयरमैन मारुति मिर्जापुर सरपंच लक्ष्मी वेंकटा रमना व दीगर मौजाद के सरपंच व दीगर ने शिरकत की। మిర్జాపూర్ గ్రామ రైతులకు ఇక్కడ ముఖ్యంగా వరి పంట పెద్ద మొత్తంలో సాగు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రైతులకు వరి పంట పైన ఈ యాసంగిలో రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు ఇక ముందు కూడా వరిలో మనం చేస్తున్న చిన్న చిన్న లోపాలను కూడా రైతులు సరిదిద్దుకొని మంచి దిగుబడులు మంచి ఆరోగ్యవంతమైన పంట ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చో ఖర్చు తగ్గించే విషయంలో రైతులకు వివరించడం జరిగింది। అలాగే ग्रेजुएट इंतखाबात के तहत टीआरएस पार्टी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में मुलाजमिन व साथिजा साहिबीन की जानिब से मुनक्किद करदा इंतखाबी मुहिम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। ग्रेजुएट के तहत टीआरएस पार्टी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में मुलाजमिन व साथिजा साहिबीन की जानिब से मुनक्किद करदा इंतखाबी मुहिम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ मुकामी रुकन असम्बली मर्री जनार्दन रेड्डी, एमएलसी दामोदर रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने के साथ रियासत की तरक्की में तामीर रोल अदा करने का इजहार करके कहा कि टीआरएस हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए अवाम का भरोसा हासिल किया है, जबकि बीजेपी इंतखाबी वादों बरफदान की नज़र करते हुए इंतखाबी वादों को सिर्फ बयानात तक ही महदूद कर दिया है। इन्होंने बताया कि बीजेपी के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जुड़ा है। अवामी इदारों को अदानी अंबानी जैसे सरमाया के हवाले करते हुए मुल्क को बस्ती में ढकेल रही है, जबकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना के किए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाकर रियासत के अवाम के दिलों पर हुकूमत करने का इजहार करके कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अपील की। ఆ రోజు గులాబీ జెండా ఎత్తి ముందుకు నడిచింది కేసీఆర్। ఉద్యమం ప్రారంభం రోజు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం రోజు జలదృశ్యంలో ఆయన మొదటి మీటింగ్ ప్రసంగంలో నేను ఈరోజు అన్ని పదవులు వదిలిపెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఈ గులాబీ కండువా వేసుకొని ముందుకు నడుస్తా ఉన్నా, ఒకవేళ ఈ ఉద్యమ సాధన ప్రక్రియలో నేను ఒకవేళ అడుగు వెనుకకేస్తే నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అని చెప్పి, అందుకే ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక వచ్చింది, పట్టభద్రులు నిరుద్యోగులు ఉద్యోగుల ఎన్నిక, ఇక్కడ చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। ఏదో జరగనట్టు, అసలు ఏమీ జరగనట్టు। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने आज जिला नलगोंडा में ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार राजेश्वर के हक में मुनक्किद करदा इंतखाबी मुहिम में की शिरकत। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने जिला नलगोंडा में ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार राजेश्वर के हक में मुनक्किद करदा इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ
महकमा बरकी वजीर जगदीश रेड्डी, हुस्नाबाद रुकन असम्बली सतीश, राज्यसभा मेंबरान लिंगैया यादव, क्रिकाल रुकन असम्बली लिंगैया, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, नलगोंडा रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी और दीगर संगम से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरीन तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने का इज़हार करते हुए ग्रेजुएट हल्के के अवाम को अपना कीमती वोट टीआरएस उम्मीदवार को देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు కింద ఉన్నాయి, వారు కూడా మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సమస్య దాన్ని ఎంత బాగు చేసుకుంటే అంత పని ఎక్కువ జరిగితే ఆ పని జరిగిన కేంద్రాలు పిఎస్సిఎస్ కానీ ఐసిఐటి జరిగితే వాటికి గొడుగుగా ఉన్న రైతు బంధు సమితికి పేరు వస్తుంది, దాని ద్వారా పనిచేస్తే మీకు కూడా పేరు వస్తుంది, పైసలు వస్తాయి. కాబట్టి దాన్ని కూడా బాగు చేసుకునే బాధ్యత నాది, ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాం. మూడోది, ఈ సమాజంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిండ్రు అనేది మీరు దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించి, దేశంలో ఎవరు చేయని విధంగా అద్భుతమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసింది. ఎక్కడైనా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా అని గూగుల్ చేసి వెతకండి, ఎక్కడ ఉన్నాయి. रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने आज तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली इजलास को इस माह की 15 मार्च से आगाज के पेश नजर कयाम अमल में लाए गए इंतजामात का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली इजलास इस माह की 15 मार्च से आगाज के पेश नजर क़याम अमल में लाए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने के अलावा इजलास में मेंबरान के दरमियान मुख्तसर फासला रखते हुए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके साथ सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात में हरितहारम के तहत क़याम अमल में लाए गए नर्सरी को एडिशनल कलेक्टर BN लता ने मुशाहिदा करके अवाम के लिए कारामद फल व फूल पौधों की अफजाइश करने की दी हिदायत। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात में हरितहारम के तहत क़याम अमल में लाए गए नर्सरी को एडिशनल कलेक्टर BN लता ने मुशाहिदा करते हुए बताया कि नर्सरी में अवाम के लिए ज़रूरी होने वाले फल फूल के पौधों की अफजाइश करने के लिए अहमियत देने का इजहार करके कहा कि मौसम गर्मा होने पर सुबह व शाम पौधों को पानी की सरबराही करने की हिदायत देते हुए नर्सरी के तहत पौधों की बेहतरीन अफजाइश करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO राजेश्वर, MPO गंगा मुनि, APO नरसैया, पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के तहत मक्तल हल्का शहर अमारा चिंता में ग्रेजुएट की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की तायद में मुनक़िद करदा इंतखाबी मुहिम मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने की शिरकत। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मक्तल हल्का अमारा चिंता में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में ग्रेजुएट की जानिब से मुनक़िद करदा इजलास में मक्तल MLC इंतखाबी मुहिम इंचार्ज मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली राममोहन रेड्डी ने शिरकत की। इस इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अमारा चिंता शहर का पैदल दौरा करते हुए हर ग्रेजुएट के घर जाकर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद किसानों के लिए अहम तरीन फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाने की बिना पर टीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में वोट इस्तेमाल करके कामयाब बनाने की अपील की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज नासा सेहत के 22 हॉस्पिटल में जेर इलाज वो तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले कानून साज काउंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी की अयादत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज नासा सेहत के 22 हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले कानून साज काउंसिल चेयरमैन गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी की मिजाज पुरसी करके जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश करके नेक तौक़ात वाबिस्ता की। तेलंगाना स्टेट का शेड्यूल जारी। अपने घर के साथ साथ आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत स्वच्छ बांसवाड़ा तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब।
बीजेपी गुमराह रियासतों से ज्यादा सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, तेलंगाना में मौजूद इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। मरहूम सहाफियों के विरसा और वर्किंग जर्नलिस्ट को तालीम, टिप और तमाम सहूलतें दी जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी के इजलास से खिताब। गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम में लेक्चरर्स की कमी के सबब तुलबा ने किया एहतजाज। मुनज़्ज़िम व कॉलेज प्रिंसिपल को दी याददाश्त। कल शब मेराज के मद्देनजर निजामाबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात कार का ऐलान। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।